नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के बाद जीतने वाले 7 विधायकों का सम्मान करते हुए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी का तीर उल्टा उन्हीं के खेमे में जाकर लगा है। मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अपेक्षा से कम सीटें मिली थी और इसके बाद उपचुनाव को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की ही साख दांव पर लगी हुई थी। लेकिन मामला यहां पर बिल्कुल उलट हुआ है। 9 की 9 सीटों पर जीत की बात लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 सीटों पर जीत दर्ज करके एक बार फिर से जता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य तय करती है। लक्ष्य में अगर चूक होती है, ठोकर लगती है, तो उसके बाद फिर से पूरा संगठन उठकर खड़ा हो जाता है। और बड़ी बात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के सम्मान के वक्त कई 7 विधायकों का सम्मान किया गया और इसमें सबसे ज्यादा तालियां कुंदरकी के विधायक को लेकर बजी है। और जितनी तालियों का जोर और गड़गड़ाहट इस सभा में सुनाई दी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साध लिया। बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्य 4 बातों पर गौर करेंगे, जिन 4 बातों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट सेट किया था और उस टारगेट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की जो हार है उसको इधर उपचुनाव में जीत में बदलने का काम किया है। इन 4 बातों की बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि लोकसभा की हार के बाद ठोकर लगते ही भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर न केवल अपना लक्ष्य तय किया, लेकिन जिस तरह से संघ से अगर देखा जाए कि संघ से नाराजगी लोकसभा के समय सुनने में आ रही थी, लेकिन उसके बाद मोहन भागवत से मुलाकात, संघ के कार्यवाह से मुलाकात करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो जुगलबंदी थी वो एक बार फिर से वापस आने लगी। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर मुलाकातें हुई, बैठक हुई, मंथन हुआ, समीक्षा भी की गई, बड़ी बड़ी समीक्षा रिपोर्ट गई। तो इसका मतलब है कि लोकसभा की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सबक लेते हुए पहले ही उपचुनाव को लेकर अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उस लक्ष्य पर कैसे काम करना है ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाइडेंस और उनका संगठन, यानी कि संगठन, सरकार, तमाम तरह के जो सलाह होती है संघ से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े नेताओं मंत्रियों की सलाह, वो सब साथ लेकर चले और उसका नतीजा जो है वो उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। इसके बाद बात करें तो मंत्री जो थे, खासतौर से मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग मंत्रियों, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सीटों की पूरी जिम्मेदारी ली थी, उसके अलावा बाकी सीटों पर भी नजर रख रहे थे। तो मंत्रियों ने ये उपचुनाव की जो जिम्मेदारी उसे अपने घर का काम समझकर, यानी कि अपनी जिम्मेदारी अपना काम समझकर किया और उसका नतीजा देखने में मिलता है। याद हो कि उपचुनाव से पहले मंत्रियों को कई रात वहां पर विश्राम, अपने अपने क्षेत्र में विश्राम करने का भी फरमान सुनाया गया था, जिसकी वजह से मंत्री अपने क्षेत्र की नब्ज टटोल सके और जो कमियां, जो खामियां हैं उन पर पूरी तरह से कार्य किया जा सके। उसके बाद बात करें तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी ने भी अभी कहा है कि अभी तो कुंदरकी हाथ लगी है, लेकिन आगे आने वाले 27 में कटहरी और सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के खाते में दोबारा गई है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को वहां पर जीत मिली है और समाजवादी पार्टी इस जीत से गदगद भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगली नजर इन सीटों पर है, ये साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। तो कुल मिलाकर ये जो लक्ष्य तय किए गए थे, मंत्रियों को काम और जिम्मेदारी देना, अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर लेना और इस तरह का कुछ माहौल बनाया गया। और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि लोकसभा के बाद अब उपचुनाव की ये जो जीत हुई है, इससे विपक्ष के अंदर भी कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सका। संगठन के तौर पर यदि बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी ने हर बार ठोकर लगने के बाद भी अपने आप को प्रूव किया और यही वजह है कि उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन है, संघ के साथ तालमेल है और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 27 तक कितनी सटीक बैठती है और 27 में किस तरह का चुनाव और किस तरह का खेला देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका उत्तर प्रदेश के इन चुनावी हालात को लेकर और उलटफेर को लेकर, लोकसभा से उपचुनाव की सीटों को लेकर जो बदलाव हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।